एक दिन मैं बीआर में सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था और मेरे सामने दो गन रखी थी, एक शॉटगन और एक एसएमजी गन। और अब मैं कंफ्यूज हो गया था कि इन दोनों में से कौन सी गन उठाऊं जिससे मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड में बुया कर लूं। एंड देन आई हैव अ मोर क्वेश्चन इन माय माइंड, एसएमजी वर्सेस शॉटगन कौन बेस्ट है बीआर में रैंक पुश करने के लिए? किस गन से हम ज्यादा हेडशॉट मार सकते हैं और किस गन से हम शॉर्ट रेंज की फाइट को इजीली जीत सकते हैं? तो कौन सी कैटेगरी की गन सबसे बेस्ट है ये चेक करने के लिए सबसे पहले मैं सब मशीन गन से 3 मैच खेलूंगा और फिर शॉर्ट रेंज गन से 3 मैच खेलूंगा। तो एसएमजी गन में P90, MP40, बाइजन, थॉमसन, वेक्टर, मैक-10 ये गन्स आती है और इन गन्स के अलावा मैं मैच में और कोई गन नहीं उठा सकता हूँ। तो शॉर्ट रेंज फाइट को और आसानी से जीतने के लिए गेम के अंदर एक नया कैरेक्टर आया है ऑस्कर। तो कैरेक्टर सेट करके मैं अपना पहला मैच शुरू कर देता हूँ। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं ओनली रश गेम प्ले करने वाला हूँ ताकि मेरी सारी फाइट ऑलमोस्ट शॉर्ट रेंज में हो, ताकि हमें पता चल सके कि शॉर्ट रेंज में कौन सी गन बेस्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एसएमजी गन का ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है, हर जगह आपको एसएमजी गन मिल जाएंगी। तो पीक पे बहुत सारे एनिमीज आए होते हैं और लैंड करने के थोड़े आगे जाते ही मुझे एसएमजी गन मिल जाती है और मेरे सामने ही दो एनिमीज आपस में लड़ रहे होते हैं तो मैं जल्दी से उन पे रश करने लगता हूँ। लेकिन तभी एक एनिमी मुझे पीछे से काफी ज्यादा डैमेज कर देता है तो मैं अंदर आके हील करता हूँ। फिर हील होने के बाद मैं देखता हूँ मेरे सामने वाली वॉल पे एक एनिमी है जिसके पास एक शॉर्ट रेंज गन है। तो मैं ऑस्कर का यूज करके दोनों की गुलवोल तोड़ता हूँ और उस एनिमी को डैमेज देता हूँ, लेकिन उसके पास शॉर्ट गन होती है और वो मुझे खत्म कर देता है। तो मेरे पास अभी P90 गन थी जो कि शॉर्ट रेंज में इतना अच्छी नहीं चलती, लेकिन सेल्फ रिवाइव होने के बाद मुझे मिलती है डबल वेक्टर जो कि शॉर्ट रेंज की बाप है बाप। तो किस किस को इस गन का प्राइम याद है? जब ये गन नई नई आई थी तो डबल वेक्टर एक तरह से तबाही मानी जाती थी, लेकिन अभी तो इसे काफी ज्यादा डाउनग्रेड कर दिया है। इसलिए आगे जाके मैं बाइजन गन उठा लेता हूँ जो कि शॉर्ट रेंज के लिए काफी अच्छी है और फिर गराज से मैं P90 भी उठा लेता हूँ। और ये गन मैंने क्यों उठाई ये आपको आगे पता चलेगा। तो थोड़ी देर बाद मेरे सामने से एक एनिमी भाग रहा होता है तो मैं P90 निकालता हूँ और उसे बहुत सारे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो P90 गन मिड रेंज के लिए काफी अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे हेडशॉट लग जाते हैं। तो इस एनिमी से मुझे MP40 मिल जाती है और थोड़ी देर बाद एक एनिमी मल्टी विंडो के ऊपर होता है तो मैं उसकी स्किल ब्लॉक करके ऑस्कर का यूज करके रश करता हूँ और उस एनिमी को MP40 से भड़ करके खत्म कर देता हूँ। तो MP40 एसएमजी की बेस्ट गन है शॉर्ट रेंज के लिए। थोड़ी देर बाद मैं मैक्लेरन से जा रहा होता हूँ और मेरे सामने पेड़ पे एक एनिमी होता है तो मैं वहां रुकता हूँ और MP40 से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और फिर जैसे वो वॉल लगा लेता है ऑस्कर का यूज करके रश करता हूँ और MP40 से बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं पीक पे जाता हूँ तो वहाँ एक कैंपर एनिमी मुझे खत्म कर देता है। तो एसएमजी गन यूज करने के दो फायदे होते हैं, एक तो हम शॉर्ट रेंज फाइट को तो जीत ही सकते हैं लेकिन हम मिड रेंज वाले एनिमीज को भी बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। सेकंड मैच में लैंड करते मुझे यूएमपी मिल जाता है और फिर एक एनिमी मुझे मिड रेंज में दिखता है जिसे मैं स्कोप बंद करके बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। और फिर हाउस के अंदर जाते ही देखता हूँ दो एनिमीज आपस में लड़ रहे हैं तो एक एनिमी पे रश करता हूँ और उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन वहीं पे एक और एनिमी होता है और जब मैं उस पर रश करता हूँ तो गलती से मेरा स्कोप बटन दब जाता है और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाता और वो एनिमी मुझे खत्म कर देता है। तो ऐसा क्या आपके साथ भी होता है कि आप फाइट में फंसे और गलती से कोई गलत बटन दब जाता है जिसकी वजह से आप मर जाते हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी हमारे चैनल पे 50K सब्सक्राइबर होने के लिए बस 2K सब्सक्राइबर चाहिए। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो और प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके 50K सब्सक्राइबर करा दो। तो अगर आपको ड्रैग मार के हेडशॉट मारना आता है तो एसएमजी गन्स आपके लिए बेस्ट है। तो थर्ड मैच में लैंड करती मुझे P90 मिल जाती है और मेरे सामने दो एनिमीज आपस में लड़ रहे होते हैं। तो एक एनिमी को मैं ड्रैग करके हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ और दूसरे एनिमी को जैसी 2-3 गोली पड़ती है उसका सोन एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह मैं 2 किल बड़े आराम से कर लेता हूँ। लेकिन एसएमजी गन शॉर्ट रेंज फाइट में बहुत वीक होती है क्योंकि एसएमजी गन से एक बार में एनिमी को नहीं मारा जा सकता। तो आगे चल के मुझे MP40 गन तो मिल जाती है लेकिन एक एनिमी मेरे पे भी रश कर देता है तो मैं उल्टा उस पे रश कर देता हूँ और MP40 से उसे काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ लेकिन वो एनिमी नॉक नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी शॉर्ट रेंज गन होती तो मैं उसे इजिली नॉक कर देता। मेरे सामने एक और एनिमी आ जाता है जिसे मैं डैमेज देता हूँ लेकिन वो मरता नहीं है। फिर मैं गन स्विच कर उसे डैमेज देता हूँ तब वो मरता है और फिर जिस एनिमी ने पहले मेरे पे रश किया होता है वो वापस मेरे पे रश करने लग जाता है तो उसे मैं MP40 से फिर से डैमेज देता हूँ लेकिन वो मर ही नहीं रहा होता है। तो बहुत ज्यादा डैमेज होने की वजह से मैं पैक करके हील करने लगता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट रेंज गन होती तो मैं इतना टाइम तो नहीं लगाता इस एनिमी को खत्म करने में। तो हील खत्म करने के बाद मैं देखता हूँ कि एनिमी मेरी वॉल में चिपका हुआ है तो मैं ऑस्कर का यूज करता हूँ और MP40 से बहुत ज्यादा डैमेज देने के बाद उसका सोने एक्टिवेट होता है और फिर नॉक होते उसे मैं फिनिश कर देता हूँ। मेरी किस्मत इतनी खराब होती है कि एक बंदा मुझे दूर से खत्म कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें शॉर्ट रेंज में एसएमजी गन को यूज करना है तो हमारे पास कम से कम 3 से 4 वॉल्स होनी चाहिए एक एनिमी को मारने के लिए, क्योंकि एक फायर में एनिमी को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर हमारे हेडशॉट नहीं लगते हैं तो। ओके, मैं एक चीज तो बताने भूल गया कि सिर्फ मैं 3 मैचेस नहीं खेलने वाला हूँ, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड भी करने वाला हूँ। तो इन 3 मैच में एसएमजी गन ने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं करा, लेकिन क्या सोलो वर्सेस स्क्वाड में एसएमजी गन कुछ कर दिखा पाएगी? आओ देखते हैं। तो आई लव एसएमजी गन क्योंकि वो हर जगह मिल जाती है। तो कार्टूलिस्टो पे लैंड करती है मुझे गन मिल जाती है और मैं कार्टूलिस्टो पे इसलिए लैंड करता हूँ ताकि मैं एक बार में एक स्क्वाड से लड़ सकूं। और यहाँ पे एक स्क्वाड आई भी होती है इसलिए मुझे ध्यान से लूट करना होगा। तो जैसे मैं गैराज में जाता हूँ मेरे सामने एक एनिमी आके वुकोंग बन जाता है तो मैं ऑस्कर का यूज करता हूँ लेकिन वो बच जाता है, लेकिन थॉमसन से हेडशॉट मारता हूँ फिर दोबारा डैमेज देके उसे नॉक कर देता हूँ। इस एनिमी को फिनिश करते मैं यहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि इसके टीममेट मेरे पीछे आने वाले थे और तभी मैं देखता हूँ राइट में एक एनिमी आ भी गया तो उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ फिर एल शेप के अंदर रश
करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो एनिमी पजल हो गया, तो जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उसे भी हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और इस एनिमी को फिनिश करके मैं लूट कर ही रहा होता हूँ कि एक और एनिमी मेरे पे रश कर चुका होता है, तो उसे मैं पहले एक तरफ से डैमेज देता हूँ, फिर दूसरी साइड जाके उसे डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। तो इस स्क्वाड के मैंने 3 एनिमीज को मार दिए थे और अब बस लास्ट का एनिमी बचा था, जो कि हो सकता है वेंडिंग पे जाके इन्हें रिवाइव कर रहा होगा, तो इसीलिए मैं जल्दी से उस तरफ जाने लग जाता हूँ और मैं एलीट यूएवी का यूज करता हूँ ताकि मुझे एनिमी की लोकेशन पता चल जाए। तो मैं वेंडिंग पे जा रहा होता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो एनिमी तो मुझे मारने के लिए एल शेप पहुंच गया है, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि नहीं, वो तो मेरे पे रश कर रहा है। तो एसएमजी गन की वजह से मैं उसे मिड रेंज में भी थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ और फिर ब्राउन हाउस के अंदर आने के बाद मैं ऑस्कर का यूज करके उसकी वॉल तोड़ता हूँ और उसे ओनली रेड नंबर्स मार के खत्म कर देता हूँ। तो कुछ देर पहले मैंने कहा था कि एसएमजी गन से शॉर्ट रेंज में फाइट लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एक बार में एनिमी नहीं मरता है, लेकिन बीआर के अंदर बहुत बड़ी जगह होती है, इसलिए एनिमीज भागने लग जाते हैं और भाग भाग के आपको मारने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त मेरे ख्याल से एसएमजी गन बेस्ट होती है, क्योंकि मिड रेंज में इनसे हेडशॉट बहुत ही इजीली लग जाते हैं। तो अभी मैंने एक पूरी स्क्वाड वाइप करी थी, तो मेरे अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया था। तो इसके बाद मैं सीधा क्लॉक टावर चला जाता हूँ ताकि मैं और स्क्वाड्स को वाइप कर सकूं। तो सामने हवेली पे एक फायर का साइन आता, तो मुझे लगा वहां स्क्वाड हो सकती है, इसलिए मैं पहले रश नहीं करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, लेकिन फिर मैं देखता हूँ एक एनिमी मेरी तरफ आ रहा है, तो जस्ट स्कोप ओपन करके फायर करके उसे हेडशॉट के साथ नॉक फिनिश कर लेता हूँ। दैट्स व्हाई आई लव एसएमजी गन। मिड रेंज और थोड़े से लॉन्ग रेंज एनिमीज को हम बड़े आराम से मार सकते हैं, और हम शॉर्ट रेंज में भी एनिमीज को मार सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि एसएमजी से आप वन टैप नहीं मार सकते। तो मैं हवेली वाले एनिमी को देखने आता हूँ, तो मैं देखता हूँ वो तो लॉन्च पैड लगा के भाग गया है, तो मैं सोचता हूँ क्या पता इसने लॉन्च पैड ऐसा सेट करा हो कि सीधा फैक्ट्री के रूफ पे चला गया हो, तो पता चलेगा मैं फैक्ट्री के ऊपर जाऊंगा कि नहीं। 3, 2, 1। अरे नहीं, ये तो रोड का लगा रखा था इसने। लेकिन तभी सामने मुझे एक एनिमी दिखता है जिसने सोलो डे लिया होता है, तो उसे मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। और अगर आपके पास भी मेरी तरह लेजेंडरी गन्स की नहीं है, तो आप चिप वाली गन्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि MP5। मुझे इस लूट बॉक्स से MP5 गन मिली लेवल 2 की, और चिप वाली गन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किसी भी एनिमी को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए मैं MP5 को जल्दी से लेवल 3 का कर लेता हूँ। तो MP5 लेवल 3 करने के बाद मुझे और कोई गन नहीं चाहिए होती। शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज, तीनों के लिए ये गन मुझे बेस्ट लगती है। यस, आई एम MP5 पगलू। थोड़ी देर बाद जब मैं जोन में जा रहा होता हूँ, तो एक एनिमी गाड़ी लेके जा रहा होता है और वो काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज में होता है, लेकिन MP5 से स्कोप इन करके उसे मैं बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ और बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी एक एनिमी मुझे थोड़ा सा डैमेज कर देता है, तो मैं ऊपर जाके वॉल लगा के हील करता हूँ, फिर मुझे फुटस्टेप आती है और मेरे सामने एनिमी होता है, तो MP5 से उसे भी काफी ज्यादा डैमेज देके खत्म कर देता हूँ। तो मेरे 8 किल हो गए थे और अब बस 13 प्लेयर्स ही अलाइव थे, तो मुझे लग रहा था कि भाई हम सोलो वर्सेस स्क्वाड में बुया कर लेंगे। तो कोई एनिमी मुझे पीछे से ना मार दे, इसलिए मैं ऊपर जाता हूँ चेक करने के लिए, और तभी मैं देखता हूँ मेरे सामने एक एनिमी है जिसे मैं बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। और अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसकी स्क्वाड वाले मेरे पीछे न पड़ जाए, तो मैं जल्दी से वहां से भाग के यहाँ एल शिप के पास आ जाता हूँ, और मुझे पूरा यकीन था यहाँ पे एक स्क्वाड तो होने ही वाली है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे फायरिंग शुरू भी हो जाती है, तो मैं बस यहाँ पे सही टाइम का वेट करता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद जब एक एनिमी बाहर निकलता है, तो उसे दूर से ही MP5 का यूज करके खत्म कर देता हूँ, और फिर जल्दी से फिनिश करने के बाद मैं जोन के लिए आगे चला जाता हूँ। और सामने वाले अर्सेनल पे एक स्क्वाड होती है जहाँ पे 2 एनिमीज मुझे दिखते हैं, मैं उन दोनों एनिमीज की नाक में दम कर देता हूँ MP5 का यूज करके। तो MP5 गन एक ऑलराउंडर गन है जिसे मिड रेंज, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज हर जगह यूज कर सकते हैं। तो बस 4 एनिमीज ही अलाइव थे और इस वक्त हो रहा है 2v2v1, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और टीम एलिमिनेट हो जाती है और अब हो जाता है 2v1, मैं अकेला और सामने 2 एनिमी। तो एक एनिमी मुझे ओपन में दिखता है जिसे मैं MP5 से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और फिर जल्दी से फिनिश भी कर लेता हूँ। और लास्ट एनिमी सामने वॉल पे होता है और अब मुझे मेरा बूया दिख रहा होता है, तो मैं बिना रिस्क लिए यहीं पे खड़ा रहता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद जब जोन श्रिंक होने लग जाता है, तो वो एनिमी खुद पे खुद बाहर आता है, लेकिन फिर वो एनिमी फायर वॉल का मुझ पे यूज करता है, तो मैं जल्दी से आगे भाग के वॉल लगा लेता हूँ, और फिर वो एनिमी जैसी वॉल के बाहर निकलता है उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ, और फिर वॉल लगा के मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और ऑस्कर का यूज करके और डैमेज करता हूँ और उसे बड़े आराम से खत्म करके बूया कर लेता हूँ। तो एसएमजी गन से सोलो वर्सेस स्क्वाड में बूया करना तभी पॉसिबल है जब हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, हमें कभी भी हॉट ड्रॉप पे नहीं उतरना जहाँ पे बहुत सारी स्क्वाड आ रही हो। रूल नंबर 2, हमें कभी भी स्क्वाड पे रश नहीं करना है। रूल नंबर 3, हमेशा हमें चांस का वेट करना है, जब स्क्वाड का एक एनिमी हमें अकेला दिखे उसे सबसे पहले मारना है। और रूल नंबर 4, हमेशा मिड रेंज में होके फाइट लेना है। अगर आप शॉर्ट रेंज में जाओगे तो 2 एनिमीज ने अगर आप पे रश कर दिया, तो एसएमजी गन से उन दोनों एनिमीज को जल्दी जल्दी खत्म करना पॉसिबल नहीं है। तो एसएमजी गन से शॉर्ट रेंज फाइट लेने में हमें बस एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि एनिमी को मारना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम इसमें वन टैप हेडशॉट नहीं मार सकते और एक बार में एनिमी मरता भी नहीं है। तो अब देखते हैं क्या शॉर्ट रेंज गन इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो शॉर्ट रेंज गन में कुछ ये सारी गन्स होती हैं। तो मैं फर्स्ट मैच खेलना शुरू करता हूँ और पीक पे लैंड करते ही मुझे ट्रोगन मिल जाती है, और मेरे सामने कुछ एनिमी लड़ रहे होते हैं, तो एक एनिमी को बड़े आराम से मैं खत्म करता हूँ। फिर पीछे साइड से मैं घर के अंदर रश करके एक और एनिमी को बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी एक और एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो उसे मैं थोड़ा डैमेज देके वॉल लगाता हूँ, और एक और एनिमी को डैमेज कर देता है, तो मैं ऑस्कर का यूज करके इसे खत्म कर देता हूँ, और फिर इस एनिमी को भी बड़े आराम से मैं खत्म कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी एसएमजी गन होती तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता हर एक एनिमी को मारने में, लेकिन शॉर्ट गन से मैं सिर्फ एक सेकंड में ही सबको खत्म कर दे रहा था, और बड़े आराम से कुछ ही सेकंड्स में मेरे 4 किल हो गए। एंड फिर मुझे M950 गन भी मिल जाती है, और मैं यहाँ पे हील कर ही रहा होता हूँ कि मुझे फुटस्टेप आती है, एनिमी मेरे पे रश कर रहा है, तो जैसे मेरे
पे रश करता है, पहले मैं उसे M590 से डैमेज देता हूँ और फिर ट्रोगन से उसे बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो अब मैं सोचता हूँ कि वेंडिंग मशीन से थोड़ी लूट कर लूं, इसलिए आगे जा ही रहा होता हूँ कि एक एनिमी मुझे डैमेज देने लग जाता है। तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और मैक्स है उनसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि SMG गन शॉर्ट रेंज में इतना अच्छा काम करती है जितना कि शॉर्ट रेंज गन शॉर्ट रेंज में काम करती है। वैसे कंपैरिजन मुझे नहीं करना चाहिए, शॉर्ट रेंज गन ऑब्वियसली शॉर्ट रेंज के लिए बनी तो बढ़िया ही होंगी, लेकिन SMG गन्स भी क्लेम करती हैं कि वो शॉर्ट रेंज के लिए अच्छी हैं, जैसे कि MP40, क्योंकि वो मिड रेंज में तो चलती नहीं है तो शॉर्ट रेंज में ही चलती है, तो वो भी एक तरह से शॉर्ट रेंज गन ही हुई। लेकिन MP40 से बेस्ट होती हैं ये गन्स शॉर्ट रेंज वाली। लेकिन SMG गन का ये चीज भी अच्छा होता है कि उन्हें हम शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रेंज गन को सिर्फ शॉर्ट रेंज में। तो थोड़ी देर बाद जब मैं बाइक से पोचिनोक पहुंचता हूँ तो एक एनिमी मुझ पे फायर करने लग जाता है, तो मैं जल्दी से उतरता हूँ और वो एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है तो मैं उसे डैमेज नहीं दे सकता था। तो उस एनिमी से मैं बच ही रहा होता हूँ कि दूसरी जगह से एक एनिमी मुझे खत्म कर देता है। तो शॉर्ट रेंज गन्स को बस शॉर्ट रेंज में यूज करे तो अच्छा है, नहीं तो मिड रेंज और लॉन्ग रेंज में तो वाट लग जाएगी। बाकी शॉर्ट रेंज गन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हमें बहुत ज्यादा रिस्क लेना होता है, सभी एनिमी के मुंह पे घुस के फाइट करना होता है और उस वक्त 50-50 चांसेस होते हैं कि हम जीते या फिर सामने वाला एनिमी। सेकंड मैच में लैंड करती है मुझे ट्रोगन गन मिल जाती है और मैं जब ऑल लूट कर ही रहा होता हूँ तो एक एनिमी मेरे पे रश करके वो डैमेज दे देता है, लेकिन उस एनिमी को मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। और इस एनिमी से मेरी फेवरेट शॉटगन M187 मिल जाती है। फिर इस रूम के अंदर आने के बाद चलता है एक एनिमी यहाँ पे है, तो अब मुझे ना चाहते हुए भी इस एनिमी पे रश करना पड़ता है ताकि मैं इसे मार सकूं, जिस वजह से इस एनिमी को मैं थोड़ा तो डैमेज देता ही हूँ, लेकिन एनिमी भी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और बार बार इस एनिमी के मुंह के पास जाने के चक्कर में ये एनिमी मुझे बड़े आराम से खत्म कर देता है, वो भी SMG गन से। और शॉर्ट रेंज गन के साथ एक और प्रॉब्लम है, इसका ड्रॉप बहुत कम है, आपको हर जगह पे शॉटगन देखने को नहीं मिलेंगी। बीमा शक्ति में बहुत जगह ढूंढने के बाद भी मुझे एक भी शॉर्ट रेंज गन नहीं मिलती है और आखिरी में मुझे ये छुटकू वाली शॉर्ट रेंज गन मिलती है। और फिर जब मैं इस ग्रीन हाउस पे आता हूँ तो एक एनिमी मेरे पे ही रश कर देता है, तो जैसे मैं उस पे फायर करता हूँ वो बच जाता है, लेकिन दूसरी बात जब वो मेरे पे रश करता है तो मैं जल्दी से दूसरे रूम में जाता हूँ और उसे हेडशॉट मारता हूँ और फिर वो एनिमी वो लगा लेता है, तो मैं ऑस्कर का यूज करके उसे खत्म कर देता हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो ऑस्कर को जब हम यूज करते हैं तो सामने वाली वॉल तो टूटती है और साथ में एनिमी को 25 का डैमेज भी पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर से आ जाती है, एक और एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो फुटस्टेप बाहर से आ रही होती है, तो मैं जल्दी से बाहर जाता हूँ और एनिमी ओपन में होता है तो उसे इसी शॉटगन से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो इस छुटकू गन से मैंने 2 एनिमीज को मारा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे M187 शॉटगन मिल जाती है और फिर थोड़ी देर बाद मुझे M590 भी मिल जाती है। और फिर जब मैं वेंडिंग मशीन जा रहा होता हूँ मुझे एकदम से एनिमी दिखता है, तो उसे मैं 2 गोली मार के खत्म कर देता हूँ। क्या जो 1 सेकंड में एनिमी यहाँ पे मरा है, क्या SMG गन से मर सकता था? नहीं, अगर मैं हेडशॉट मारता तो ही मर सकता था। लेकिन फिर इसके बाद मुझे पता चलता है कुछ एनिमीज यहाँ बाहर लॉन्ग रेंज में है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता 2 गन होने के बावजूद, क्योंकि शॉर्ट रेंज गन की इतनी रेंज ही नहीं है कि इतने दूर वाले एनिमीज को मार सके। तो यहाँ पे एक और एनिमी होता है, जब वो एनिमी से फाइट लग जाता है तो मैं होमर का यूज करके जल्दी से एक एनिमी पे रश करता हूँ और फिर ऑस्कर का यूज करके वॉल तोड़ता हूँ और उस एनिमी को टुच टुच करके खत्म कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं इजिली 6th और 7th और 8th किल करता हूँ। फिर बहुत देर बाद मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ, जोन से 2 एनिमीज आपस में लड़ते हुए आ रहे होते हैं, तो एक एनिमी का सोन एक्टिवेट करके उसे खत्म कर देता हूँ, लेकिन दूसरा एनिमी डिस्टेंस का फायदा उठा के मुझे बड़े आराम से खत्म कर देता है। तो शॉर्ट रेंज गन की बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली। थर्ड मैच में जैसे मैं लैंड करता हूँ मुझे कहीं पे गन मिल ही नहीं रही थी और फिर मुझे छोटू वाली गन मिलती है, जिससे जब मैं फाइट लेने जाता हूँ तो एनिमी मेरे से थोड़ा दूर जाके मुझे बड़े आराम से खत्म कर देता है। और फिर सेल्फ रिवाइव होने के बाद जब मैं बीमा शक्ति पे आता हूँ तो मुझे कहीं पे गन ही नहीं मिल रही होती। फिर थोड़ी देर बाद मुझे इस घर में M1014 मिली, वो भी बिना एमओ के, और उसी वक्त एक एनिमी मेरे पे रश भी कर देता है, तो ना चाहते हुए भी मुझे उससे फाइट लेना पड़ता है। और फिर जैसे मेरे पे दोबारा रश करता है उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और मेरे पास लिमिटेड एमओ होती है और एनिमी बार बार डिस्टेंस बना के मुझे मारता है और मैं खत्म हो जाता हूँ। तो शॉर्ट रेंज गन ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस करा इन 3 मैचों में। शॉर्ट रेंज की हर एक फाइट में बड़े आराम से जीतता था, बहुत ही जल्दी एनिमीज को खत्म कर देता था और कोई भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन क्या सिर्फ शॉर्ट रेंज गन से हम सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैच बुया कर सकते हैं? आओ देखते हैं। तो मुझे नहीं लगा था ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैच शुरू करके मैं कार्टूलिस्टुआ में जाता हूँ, क्योंकि SMG वाले में भी मैं कार्टूलिस्टुआ ही गया था, लेकिन मैं कार्टूलिस्टुआ का हर एक घर छान मारता हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी एक शॉर्ट रेंज गन नहीं मिलती है। मुझे शॉर्ट रेंज गन के लिए बुल से आना पड़ता है और फिर यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद मुझे ट्रोगन गन मिलती है। मुझे सच में नहीं पता था इतना स्ट्रगल करना पड़ता है एक शॉर्ट रेंज गन ढूंढने के लिए। लेकिन फिर इसके बाद मैं हैंगर पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे मैक्स 7 मिल जाती है और फिर मैं रेडी हो जाता हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने के लिए, मतलब फाइट लेने के लिए। तो मैं सीधा क्लॉक टावर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं होता। तो फिर मैं फैक्ट्री आ जाता हूँ, मेरे सामने ही 2 एनिमीज होते हैं, लेकिन मैं उन्हें डैमेज नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास शॉर्ट रेंज गन है सिर्फ। और मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था, इसलिए मैं फाइट लेना चाहता था। तो मैं इन एनिमीज के पीछे पीछे जाने लग जाता हूँ ताकि मैं किसी तरह एक एनिमी को मार दूं। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं एक साथ 2 एनिमी से लड़ूं, इसलिए मैं एक एनिमी का वेट करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि ये 2 नहीं 3 एनिमीज हैं। अब 3 एनिमी से एक साथ फाइट लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और मैं मर भी सकता हूँ, इसलिए मैं इनसे फाइट लेता ही नहीं हूँ। तो मैं गाड़ी उठा के जोन में जाने लगता हूँ, लेकिन फिर मुझे एक एनिमी ऑफलाइन दिखता है तो उसे जल्दी से नॉक फिनिश कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं बीमा शक्ति के पहाड़ों पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि नीचे 2 एनिमीज आपस में लड़ रहे हैं और मेरे से बिल्कुल भी रुका नहीं जाता, क्योंकि मैंने इतनी देर से कोई भी फाइट ही नहीं ली है। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ग्रीन हाउस पे रश करता हूँ। अंदर 2 एनिमी आपस में लड़ रहे होते हैं, दोनों एनिमीज को डैमेज देता हूँ। एक एनिमी को ऑस्कर का यूज करके नॉक
करता हूँ, दूसरा एनिमी तो ऑलरेडी डाउन पड़ा था, तो उसे बड़े आराम से फिनिश करके किल ले लेता हूँ। फिर जब मैं यहाँ ऊपर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सामने 2 एनिमीज आ रहे हैं, तो मैं उनका वेट करता हूँ ताकि वो शॉर्ट रेंज मैच में उन्हें मार सकूं। और उन्होंने स्पाइडी फेंका था तो मुझे लगा कि वो सामने अटक जाएगा और मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आके सीधा मेरे पास चिपक जाता है और एनिमी मेरे पे रश करने लग जाता है। तो मैं M5 से थोड़ा डैमेज देने लग जाता हूँ, लेकिन एनिमी फिर दोबारा से स्पाइडी का यूज करता है, जिसकी वजह से मुझे खुद को पैक करना पड़ता है। लेकिन फिर स्पाइडी हटते ही मैं ऑस्कर का यूज करके एक एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ। फिर वॉल से निकल के एक एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर इस एनिमी को फिनिश करने के चक्कर में दूसरा एनिमी मुझे खत्म कर देता है। तो अगर इस एनिमी को फिनिश करने की जगह मैं इस एनिमी पे फायर कर देता तो शायद मैं इस मैच को जीत जाता, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे, कौन सी गन बेस्ट है शॉर्ट रेंज के लिए। तो मेरे ख्याल से अब तक आप समझ गए होंगे कि जो रियल वाली शॉर्ट रेंज गन है वही बेस्ट है शॉर्ट रेंज के लिए। लेकिन शॉर्ट रेंज के साथ हमें और गन्स पे भी डिपेंड होना पड़ता है, जिससे कि हम लॉन्ग रेंज और मिड रेंज वाले एनिमीज को मार सके। लेकिन वही SMG गन में ऐसा कुछ नहीं होता। SMG गन कहीं ना कहीं ऑलराउंडर होती है, जैसे कि MP5 लेवल 3 की, उससे हम शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज सब जगह खेल सकते हैं। बाकी आपसे मुझे कमेंट करके बताओ आप 1v4 करने के लिए कौन सी शॉर्ट रेंज गन का यूज करते हो, और इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप में से कौन कौन इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे थे। तो जल्दी से जाके कमेंट करके बताओ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो, ताकि हमारे 50 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाए। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।